हम आगे बढ़ रहे हैं, बात जरा बिहार की सियासत की अब कर लेते हैं। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश सरकार ने इस कार्यकाल का अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है, लेकिन नीतीश सरकार के बजट को लेकर विपक्ष में जबरदस्त नाराजगी है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं बजट में बिहार की जनता को कुछ भी नहीं मिला। तो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बजट में सरकार ने बिहार के लोगों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ झुंझुना बिहार के लोगों को थमा दिया, सिर्फ लॉलीपॉप बिहार के लोगों को थमा दी। और इसी वजह से देखिए किस तरीके से आरजेडी के विधायक हैं, हाथ में झुंझुना लेकर लॉलीपॉप चूसते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। दरअसल वो बजट को लेकर ये कटाक्ष है जो आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। आरजेडी कह रही है कि कल तक बजट आने से पहले जो आरजेडी की तरफ से मांग की जा रही थी कि बिहार में गरीब महिलाओं को 2500 रुपए आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाए, जो पेंशन है वृद्धा पेंशन उसमें राशि बढ़ा दी जाए, वो कोई भी मांग सरकार ने मानी नहीं है। और ऐसे में बिहार का जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के लिए महज एक झुंझुना ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया, लेकिन उसको लेकर विपक्ष कैसे सरकार की घेराबंदी कर रहा है। आरजेडी विधायक ये जो लॉलीपॉप चूसते हुए झुंझुना बजाते हुए नजर आ रहे थे, सुनिए जरा इनको। बिहार का बजट आया है, लेकिन आरजेडी इससे खुश नहीं है। आरजेडी की तरफ से जो मांगे की गई थी उसको बजट में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए देखिए आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन आज यहाँ पर पहुंचे हैं और एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में लॉलीपॉप है, झुनझुना है। देखिए बिल्कुल अब झुनझुना और लॉलीपॉप थमा दिया गया बिहार के बजट में। बिहार के महिलाओं के कल्याण के लिए ना तो उनके खाते में 2500 रुपया दिया गया, ना सिलेंडर का दाम कम किया गया, ना पेट्रोल डीजल पर दाम कम किया गया, और न ही वृद्धा पेंशन का राशि बढ़ाया गया। 400 से बढ़ा करके 1500 किया जाना था, कहाँ हुआ? क्या महिलाओं की, गरीब महिलाओं की अनदेखी हुई? बिल्कुल अनदेखी हुआ है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। लेकिन सर सत्ता पक्ष का तो कहना है कि बजट ऐसा है जिसका हर वर्ग स्वागत कर रहा है। अरे कोई नहीं स्वागत कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल क्या इशारा कर रहे थे? ये झुनझुना और लॉलीपॉप जो लेके आए इसका क्या मैसेज है? देखिए बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिहार के लोगों को ठगा गया है, झुनझुना थमा दिया गया। देखिए लॉलीपॉप है, अब हवाई बजट है। बिल्कुल। तो आरजेडी की तरफ से लगातार कल जो बजट पेश हुआ है उसको झुंझुना करार दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आरजेडी पर हमलावर। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कह दिया है विपक्ष को बजट समझ ही नहीं आया। देखिए पूरी तरह से झुंझुना है, इस बजट में कुछ नहीं है। आखिर सरकार बिहार के लोगों को क्यों ठगने का काम कर रही है, क्यों मूर्ख बनाने का काम कर रही है? तेजस्वी जी जो अपने डिप्टी सीएम रहते हुए जो उन्होंने रोजगार दिया, उसके बाद ये लोग रोजगार दे ही नहीं रहे हैं। जिसके पास समझ थी उसने काम कर दिया, और जिसके पास समझ नहीं थी उसने कहा कि कहाँ से लाएगा। अगर बजट की समझ होती तो ये बात बोलते क्या, कहाँ से लाएगा? ये तो तेजस्वी जी की बताई हुई समझ है। विपक्ष का 3,17,000 करोड़ के बजट का सेंस ही नहीं है। ये बिहार तो 24,000 करोड़ का बजट का बिहार था जब इन लोगों ने छोड़ा था, तभी 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया। तो फर्क है ना, कैसे समझ में आएगा? तो इनको तो सब चीज खराब ही लगेगा। इन लोगों ने बिहार को 7,000 पर कैपिटा इनकम पे छोड़ा था। आर्थिक सर्वे देखिए, अब 66,000 पर कैपिटा इनकम हो गया। पता नहीं चल रहा है। ये तो वो बजट है ना कि तेजस्वी जी को 2 अंक भी प्राप्त नहीं होगा। ये वो बजट है। चिंता नहीं करिए, मुंगेरी लाल के सपने सब देखते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, एक तरफ सत्ता पक्ष है जो आंकड़ों के जरिए बजट का गुणगान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो मुद्दे कि क्यों महिलाओं की झोली खाली रह गई, क्यों जो वृद्धाओं की पेंशन है उसमें इजाफा नहीं हुआ, क्यों 200 यूनिट तक बिजली फ्री नहीं कर दी गई, क्यों गैस सिलेंडर जो है वो 500 रुपए का नहीं कर दिया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को बजट पर घेर रहा है शशांक। बिल्कुल, सदन के बाहर भी महागठबंधन विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया, सदन के अंदर भी हंगामा हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष का साफ तौर से कहना है कि ये बजट ऐसा है जिससे युवा, महिला, किसान सबको लाभ होगा, सबके हित को देखते हुए बजट लाया गया। लेकिन
कल जब बजट आया उसके पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लाडली बहन योजना या मैया समान योजना जैसे किसी योजना का ऐलान होगा, महिलाओं को हर महीने रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इस तरह की किसी योजना का ऐलान नहीं हुआ। साथ में कोई फ्री स्कीम वाली भी योजना आई नहीं। तो विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। चुनावी साल है और आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, वहाँ पर महिलाओं को हर महीने रुपए देने वाली योजनाएं लाई गई। फ़ायदा ये हुआ कि सरकार रिपीट हो गई वहाँ पर। झारखंड में भी ऐसा हुआ, लेकिन कल के बजट में बिहार सरकार ने ऐसा कोई घोषणा की नहीं है, जबकि तेजस्वी पहले ही से ऐलान कर चुके हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन मान योजना 1 महीने के अंदर शुरू करेंगे और हर महीने गरीब महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा सरकार की तरफ से दे दिया गया है। ठीक है, तो जरा निधि का रुख कर लेते हैं। निधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा निधि से समझते हैं कि जिस तरीके से ये एक के बाद एक मुद्दे और बजट में वो वादे पूरे नहीं कर रही है सरकार, ये कहकर घेराबंदी की जा रही है आरजेडी की तरफ से, क्या माना जाए? मतलब अपने चुनावी वादे जो हैं वो जनता तक पहुंचाना है, बजट पर निशाना सिर्फ बहाना है? निधि, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बजट में जो ऐलान किया गया और उसके बाद जब सम्राट चौधरी से एबीपी न्यूज़ ने बातचीत की, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो बजट है इसमें पूरा ध्यान महिलाओं का रखा गया है। लेकिन आरजेडी को पता है कि इस बजट में क्या क्या लूप होल्स है जिसको लेकर वो जनता के बीच उतरेगी। हालांकि फ्रीबीज को लेकर के जो हम चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या फ्रीबीज का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है, इसके पीछे क्या सोशल इंजीनियरिंग है जिसमें बीजेपी माहिर मानी जाती है, तो क्या इंतजार करना पड़ेगा कि क्या चुनाव फ्रीबीज के ऐलान कर सकती है। और आरजेडी को पता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब आरजेडी जो है वो जनता के बीच उतरेगी कि ये आखिरी बजट था जिसका जो पेश होना था और उस बजट में किन किन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, जिसको लेकर पहले से मुखर थी आरजेडी और लगातार सरकार पर निशाने साध रही थी। और उनमें एक एक करके सारे पॉइंट्स अब आरजेडी को मिल गए हैं, खासतौर पर तेजस्वी यादव को, जिन्होंने कल भी कहा कि बीजेपी और जेडीयू तमाम बातें तो करती है लेकिन बिहार की जनता का ध्यान नहीं रखती है। तो अब उन मुद्दों को लेकर आरजेडी उतरने वाली है। रोमाना।